बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जब फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं तो इस वीडियो में हम फंक्शन की फार्मल डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन ये कह रही है कि अ फंक्शन f from a set x to a set y is a rule or correspondence that assigns to each element x in set x a unique element y in set y। तो अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखें तो सबसे पहले अ फंक्शन f। अभी तक हम फंक्शन को स्मॉल f के साथ ही डिनोट करते आए हैं। हम यूँ लिखते आए हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। f ऑफ x को हम यूज़ करते रहे हैं फंक्शन को डिनोट करने के लिए। चुनांचे ये कह रहे हैं अ फंक्शन f ये क्या है, फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y। जब हमने डोमेन और रेंज की डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि डोमेन जो है, डोमेन ये एक सेट है और ये किसका सेट है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, या हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ का सेट है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई भी वैल्यू प्लग इन करना चाहें तो उसको डोमेन में से ही होना चाहिए। इसी तरह इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज थी, वो भी एक सेट था और इसमें हमने ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y सेट में हमने कलेक्ट की थी। यानी कि अगर हम कोई भी वैल्यू ऑफ x अपने फंक्शन f में प्लग इन करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू ऑफ y मिलेगी और उन तमाम वैल्यूज़ का सेट जो है वो रेंज कहलाता है। अब अगर हम इस सारे प्रोसेस को देखें तो हम क्या करते हैं, हम डोमेन के सेट में से कोई वैल्यू x उठाते हैं, उसको अपने फंक्शन में प्लग इन करते हैं और हमें रिज़ल्ट में एक y की वैल्यू मिलती है जो कि रेंज के सेट से होती है। यही चीज़ डेफिनेशन में कही जा रही है कि सेट x और सेट y में कॉरस्पॉन्डेंस है, यानी कि एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इनपुट या जिसकी डोमेन जो है वो सेट x है और इसका आउटपुट जिसकी रेंज सेट y है। और ये फंक्शन क्या करता है, ये डोमेन में से कोई भी एलिमेंट अगर हम उठाएं और इस फंक्शन में प्लग इन करें तो उसको असाइन करता है रेंज में से एक यूनिक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y। यहाँ पर स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है यूनिक के वर्ड के लिए। यूनिक के वर्ड से यहाँ क्या मुराद है कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू किसी फंक्शन में f ऑफ x में प्लग इन करें तो आपको उसके रिज़ल्ट में y की एक ही यूनिक वैल्यू मिलती है। ये नहीं हो सकता कि y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिल जाएं। अगर आपको किसी इक्वेशन में या किसी फार्मूला, किसी रिलेशन में x की एक वैल्यू डालने के रिज़ल्ट में y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलें तो वो फंक्शन नहीं होगा। हमने पहले भी एक एग्जांपल ली थी y इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x की। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं x इज़ इक्वल टू 9 प्लग इन करता हूँ तो y इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9। अब यहाँ पर y जो है वो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। यानी x की एक वैल्यू प्लग इन करने के रिज़ल्ट में y की जो वैल्यू आई वो यूनिक नहीं है, वो दो में से कोई एक वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसलिए हमारा ये जो रिलेशन है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर हम ये स्पेसिफाई कर लें कि हम y की सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ ही कंसिडर करेंगे तो उस सूरत में ये भी फंक्शन ही होगा, क्योंकि जब हम y की अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर करने का कॉन्स्टेंट लगा दें तो फिर यहाँ पर हम y
इज इक्वल टू 3 ही लेंगे, यानी x की वैल्यू जब आपने 9 प्लग इन की तो आपके पास रिजल्ट सिर्फ y इज इक्वल टू 3 एक यूनिक वैल्यू आई। इसलिए इस सूरत में, इस कॉन्स्टेंट की सूरत में ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये भी फंक्शन ही कहलाएगी। मज़ीद क्लैरिटी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 ऑफ x। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें x की हम जो वैल्यू प्लग इन करेंगे उसके अगेंस्ट y की एक यूनिक वैल्यू हमें असाइन हो जाएगी। अगर हम इसमें एग्जांपल के तौर पे x की चंद डिफरेंट वैल्यूज प्लग इन करके देखें, जैसे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2, तो हर वैल्यू के अगेंस्ट y की एक यूनिक वैल्यू हमें असाइन हो रही होगी। जब हम x इज इक्वल टू 1 प्लग इन करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -1 के लिए y इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 के लिए y इज इक्वल टू -4। यूनांचे हमारा फंक्शन x की हर वैल्यू के अगेंस्ट y की एक यूनिक वैल्यू असाइन कर रहा है, और x जो है वो एक सेट में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि इस फंक्शन का डोमेन है, और उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी एक सेट से बिलोंग करती हैं जो कि इस फंक्शन की रेंज कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये थी फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन। अगर इस टॉपिक से मतलब आपकी कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।